नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जगदीश चोपड़े। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है UI UX मेंटोर, जिसमें हम UI UX डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट और रिलेटेड टूल्स एंड टेक्नोलॉजी सीखते हैं। और ये है हमारा UI UX डिज़ाइनिंग और फिग्मा ट्रेनिंग सीरीज़ का क्लास नंबर 10। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था टेक्स्ट टूल और टाइपोग्राफी के रिलेटेड ऑप्शंस इन डिटेल। आज के क्लास में हम कवर करने वाले हैं पोजीशन प्रॉपर्टीज़। सो ऑल द अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज़ लाइक हॉरिजेंटल और वर्टिकल अलाइनमेंट, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल स्पेसिंग, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटल स्पेसिंग, ये क्या है वो देखेंगे। एंड लास्टली वी विल कवर टाइडी अप प्रॉपर्टी विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके एलेक्सा, थैंक यू। You're very, 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 very welcome. ओके चलो शुरू करते हैं। ओके तो पोजीशन प्रॉपर्टीज शुरू करने से पहले लास्ट क्लास में हमने जो टेक्स्ट टूल देखा था उसके एक दो पॉइंट्स बच गए, तो पहले वो को देख लेते। सो ऑन माई स्क्रीन मैं यहाँ से एक फ्रेम टूल ले लेता हूँ और इन प्रीसेट्स में से कौन सा भी प्रीसेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे एंड्रॉयड मीडियम। तो ये हमारे एंड्रॉयड मीडियम साइज़ की यहाँ पे एक फ्रेम आ गई है। जस्ट सिलेक्ट दिस एंड यूज शिफ्ट टू जूम टू सिलेक्शन। उसके बाद में यहाँ पे टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करके यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जगदीश, आई एम हिटिंग एस्केप टू गेट आउट ऑफ द टेक्स्ट एडिटिंग मोड। और अगर इसे मुझे फिर से एडिट करना है तो फॉर दैट वी ऑलरेडी नो दैट वी कैन डबल क्लिक एंड देन वी कैन एडिट। तो इसे एडिट करने का एक दूसरा वे है, अगर मैं इस टेक्स्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करता हूँ और फिर से ये टेक्स्ट टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इट विल गेट इनटू एडिटिंग मोड एंड देन वी कैन एडिट इट। फॉर एग्जाम्पल दिस वन। ओके, अभी इसका जो टेक्स्ट है वो फॉन्ट साइज में फुल रखता हूँ। ओके, सो यू कैन सी इट प्रॉपरली। और यहाँ पे इसका फील वगैरह हमने पिछले क्लास में ही देखा था, बट अलॉन्ग विद दैट वी कैन ऑल्सो ऐड अ स्ट्रोक। सो सपोज आई वॉन्ट टू ऐड अ स्ट्रोक हियर। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका जो वेट है वो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, लाइक बोल्ड। ओके, एंड देन लेट्स ऐड अ स्ट्रोक। अभी एक स्ट्रोक ऐड हो गया है यहाँ पे विथ वेट ऑफ 1, पर अभी इसका जो कलर है वो ब्लैक है। सो ऑब्वियसली वी कैनॉट सी द ब्लैक स्ट्रोक ऑन द ब्लैक कलर्ड फॉन्ट। और अगर वाइट करते हैं तो वो भी नहीं दिखेगा क्योंकि बैकग्राउंड वाइट है। सो लेट्स सेट इट टू रेड सपोज। ओके, सो वी कैन सी अ लिटिल स्ट्रोक अराउंड दिस टेक्स्ट। इसका वेट इंक्रीज करते हैं। ओके, सो वी विल बी एबल टू सी इट प्रॉपरली। ठीक है, एंड फ्रॉम हियर वी कैन चेंज द कलर ऑफ द स्ट्रोक लाइक दिस। ठीक है, और बाकी के प्रॉपर्टीज जो पोजीशन वगैरह वो स्ट्रोक की सेम है, वी ऑलरेडी कवर्ड दैट। अलॉन्ग विद दिस वी कैन ऑल्सो ऐड इफेक्ट्स। सो यहाँ पे मैं इफेक्ट ऐड करता हूँ, प्लस ऐड इफेक्ट, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ड्रॉप शेडो का इफेक्ट ऐड कर देगा, विच वी कैन सी हियर अ लिटिल बिट ऑफ शेडो एडेड। उसका एक्सेस भी मैं बढ़ाता हूँ, वाई एक्सेस भी थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, स्प्रेड थोड़ा सा इंक्रीज कर देते। ओके, राइट नाउ दिस ब्लैक विथ 25% ओपेसिटी वाला कलर है। सपोज आई वांट डिफरेंट कलर, सो वी कैन डेफिनेटली चेंज इट। सपोज आई वांट दिस काइंड ऑफ अ शेडो, पिंकिश शेडो, एंड अगर उसकी ओपेसिटी अगर इंक्रीज करते हैं तो वो और डार्क होगा। ओके, सो इन द सेम वे वी कैन ऐड stroke and effects also to text. Okay, so those were a couple of the points. Let me delete this text and let's start the position properties. So for that यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लेता हूँ और एक छोटा रेक्टेंगल यहाँ पे शिफ्ट होल्ड करके ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, एंड लेट्स चेंज द फील ऑफ दिस। सो लेट्स मेक इट रेड सपोज। उसके बाद में जैसे ये एलिमेंट को, ये रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे इन द टॉप वी हैव दिस पोजीशन सेक्शन। उसके अंदर यहाँ पे अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज है, एंड हियर वी हैव दिस फर्स्ट 3 एज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज एंड द नेक्स्ट 3 आर वर्टिकल अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज।
So let's try this. So suppose first one is align left. Just click on this, then it will align this rectangle to the left of this frame, the parent frame. In the same way, this one is align horizontal centers and this one is align horizontal right. Okay, उसी तरह से वर्टिकल पोजीशन प्रॉपर्टीज भी है, अलाइन टॉप, अलाइन वर्टिकली सेंटर और अलाइन बॉटम. In the same way, we can set it to any combination of these properties of this alignment. जैसे कि मुझे अगर सेंटर सेंटर सेट करना है, so I will just use center, horizontal center, vertical center, so it will be perfectly in a center. Okay, तो अगर ये जो सारे प्रॉपर्टीज़ है जो कि हम इस रेक्टेंगल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये रेक्टेंगल उसके जो पेरेंट है, ये जो फ्रेम है, उसको अलाइन हो रहा है. ओके, एंड इफ वी आर टेकिंग दिस रेक्टेंगल आउट, यहाँ पे कैनवास में ओपन में अगर लेके जाते हैं, सो राइट नाउ चेक आउट द लेयर्स पैनल. अभी ये जो रेक्टेंगल है वो इस फ्रेम के अंदर नहीं है, इट इज़ इन ओपन जस्ट लाइक दिस फ्रेम. उसके बाद में रेक्टेंगल अगर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे अलाइनमेंट प्रॉपर्टी जो है वो डिसेबल्ड है, क्योंकि ये ओपन कैनवास में अभी किसी चीज़ को अलाइन नहीं हो सकता है. दिस रेक्टेंगल और एनी एलिमेंट विल गेट अलाइन टू इट्स पेरेंट ओनली. अगर इसका पेरेंट नहीं है तो ऑब्वियसली अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी डिसेबल रहेगी, क्योंकि उनका कुछ यूज़ नहीं है. इन द सेम वे इफ़ वी आर सिलेक्टिंग दिस फ्रेम, एंड्रॉयड मीडियम फ्रेम, ये आउटर मोस्ट फ्रेम है, तो उसकी भी अलाइनमेंट प्रॉपर्टी जो डिसेबल रहेंगी. ओके, एंड वंस वी गेट दिस रेक्टेंगल इनसाइड दिस फ्रेम, सो चेक आउट द लेयर्स पैनल. अभी ये फ्रेम के अंदर एज ए चिल्ड्रन आ गया है, बिकॉज वी ड्रैग्ड इट इनसाइड दिस फ्रेम एंड फ्रेम इज अ कंटेनर एलिमेंट. सो आफ्टर दैट these position properties are enabled and we can align this rectangle to this frame. अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये आउटर फ्रेम है, अगर उसके अंदर मैं यहाँ पे एक फिर से फ्रेम बनाता हूँ, सो आई विल यूज F शॉर्टकट टू एक्टिवेट द फ्रेम टूल, और यहाँ पे मैं एक फ्रेम ड्रॉ कर लेता हूँ लाइक दिस. ओके, और लेयर्स पैनल में हम देख पा रहे हैं कि ये फ्रेम 1 नाम का एक जो फ्रेम है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है. एंड एज वी नो बाय डिफ़ॉल्ट वॉट एवर फ्रेम्स वी ऐड एज अ चिल्ड्रन, उनको फील प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं सेट होती है. इफ दोज आर completely transparent, if we want to set feel, then we can set it manually. Click on add fill button, this plus button, and then we can set any fill. For example, एक lighter color set कर लेते हैं like this, cyan type color. और ये जो फ्रेम है उसको सिलेक्ट करके भी ये जो पोजीशन प्रॉपर्टीज़ है उनको हम यूज़ कर सकते हैं टू अलाइन दिस इनर फ्रेम टू द आउटर फ्रेम, आउटर पेरेंट फ्रेम. ओके, और उसी के साथ में ये जो इनर फ्रेम है, सो पे अटेंशन इन द लेयर्स पैनल. इफ आई एम पुटिंग दिस रेक्टेंगल इनसाइड दिस फ्रेम, सो ऑफ कोर्स दिस आउटर फ्रेम, दिस blue frame is a container element because this is a frame. So obviously this rectangle will get added as a children of this frame. Okay, तो उसके बाद में अगर इस रेक्टेंगल, रेड रेक्टेंगल पे इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, तो इसको करते हैं रेड रेक्टेंगल. तो ये रेड रेक्टेंगल को अगर मैं अभी अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज सेट करता हूँ, सो लेफ्ट अलाइन, so it will get aligned to its immediate parent, which is in this case this frame 1, this blue frame. So this is the case when we have nested elements. Okay, so children element जो है वो उनके immediate parent को align होते हैं by using this alignment properties. Now let me get this frame out here, open में, और यहाँ में मैं फिर से एक rectangle draw कर लेता हूँ like this. ओके, और इसको एक दूसरा फील दे देते, फॉर एग्जांपल दिस लाइटर येलो. ओके, और ये जो रेक्टेंगल है उस रेक्टेंगल को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ इन दिस. ओके, नाउ दिस आउटर इज द रेक्टेंगल विच इज़ हियर इन दिस एंड्रॉयड मीडियम फ्रेम. उसको भी रीनेम कर लेते, लाइक दिस वन इज़ येलो रेक्टेंगल और ये है रेड रेक्टेंगल. So even though this red rectangle is on top of this yellow rectangle, if I'm using alignment properties on this red rectangle, then
it will not going to align to this rectangle, it will going to align to this outer frame, because we already seen कि ये जो रेक्टेंगल या फिर जो इस तरह के UI एलिमेंट है वो कंटेनर एलिमेंट नहीं है, अनलाइक फ्रेम. तो even though this red rectangle on top of or inside this yellow rectangle, but those will come here in the same hierarchy inside this parent frame. That's why immediate parent of this red rectangle is still this Android frame. That's why the alignment properties will get applied, or the alignment properties will align this rectangle to the outer frame. Okay, तो नेक्स्ट मुझे क्या करना है कि ये दोनों रेक्टेंगल मुझे सिलेक्ट करने हैं, रेड और येलो. लेयर्स पैनल में मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, रेड और येलो दोनों रेक्टेंगल सिलेक्टेड है, और इन दोनों को मुझे यहाँ पे राइट बॉटम कॉर्नर पे सेट करना है ऑफ दिस फ्रेम. सो आई विल यूज दिस बॉटम अलाइन प्रॉपर्टी. बट व्हाट इज हैपनिंग, ये दोनों के दोनों यहाँ पे सेट नहीं हो रहे, बल्कि ये रेड रेक्टेंगल अभी ये येलो रेक्टेंगल के बॉटम में सेट हो रहा है. एंड इन द सेम वे इफ आई सेट इट टू राइट अलाइन, तो ये येलो रेक्टेंगल के राइट में अलाइन होगा. बट आई जस्ट नाउ टोल्ड यू कि जो रेक्टेंगल है, रेड रेक्टेंगल, ये येलो रेक्टेंगल को अलाइन नहीं होगा, बिकॉज ये जो येलो रेक्टेंगल है वो कोई कंटेनर एलिमेंट नहीं है. नाउ व्हाई दिस इज हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द सिलेक्शन. अभी हमने क्या किया है, मल्टीपल एलिमेंट सिलेक्ट किए, दैट्स वाई वन सिलेक्शन हैज़ हैपन्ड. और अभी ये ऐसे नहीं है कि जो रेड रेक्टेंगल है वो येलो रेक्टेंगल को अलाइन हो रहा है, नहीं, ये दोनों के दोनों एलिमेंट जो कि सिलेक्शन में है वो दोनों के दोनों इस सिलेक्शन को अलाइन हो रहे हैं. बट एज दिस येलो रेक्टेंगल is exactly equal to the selection, that's why this yellow rectangle has no scope to move or get aligned. To prove this, let me add one ellipse here, और उसे मैं इस कॉर्नर में ऐड करता हूँ. ओके, और उसे भी एक कलर दे देते, फॉर एग्जाम्पल दिस ब्लू. ओके, और अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ. अब ये तीनों को सिलेक्ट करने के बाद में अभी सिलेक्शन जो है वो इतना बड़ा है, और अभी अगर मैं लेफ्ट अलाइन सेट करता हूँ, ओके, सो व्हाट विल हैपन, दिस ब्लू एलिप्स इज ऑलरेडी अलाइन लेफ्ट, तो ये मूव नहीं होगा. बट दिस येलो रेक्टेंगल और रेड रेक्टेंगल ये दोनों के दोनों लेफ्ट अलाइन हो जानी चाहिए. सो जस्ट हिट ऑन अलाइन लेफ्ट, तो ये दोनों इस सिलेक्शन के लेफ्ट में अलाइन हो गए. इन द सेम वे सपोज आई वॉन्ट टू, बट ये सिलेक्शन चेंज हो गया. ओके, दिस इज अ पॉइंट कि ये सिलेक्शन जो है जैसे ही लेफ्ट की तरफ सारे अलाइन हो गए, तो अभी ये जो विड्थ है वो टोटल ये रेक्टेंगल की होगी, बट देर इज स्टिल स्कोप टू इन द वर्टिकल डायरेक्शन. और अगर मैं टॉप को अलाइन करता हूँ, तो अगेन ऑल द एलिमेंट्स विल गेट अलाइन टू द टॉप ऑफ दिस सिलेक्शन, और टॉप का अभी सिलेक्शन का टॉप है ये लाइन, तो अलाइन टॉप, तो सारे के सारे इस सिलेक्शन के टॉप में आ जाएंगे. आफ्टर दैट सी द सिलेक्शन हैज़ अपडेटेड नाउ. अभी फिर से ये सिलेक्शन जो है वो येलो रेक्टेंगल के साइज में ही बन गया है. दैट्स वाई नाउ दिस येलो रेक्टेंगल हैज़ नो स्कोप टू मूव और गेट अलाइंड. बट नाउ इफ आई एम यूजिंग एनी प्रॉपर्टीज लाइक बॉटम अलाइन, सो बाकी के एलिमेंट मूव हो गए, बॉटम में अलाइन होंगे, पर ये येलो रेक्टेंगल ऑब्वियसली मूव नहीं हो सकता है. Okay, so this is the difference between aligning single element and aligning multiple element by drawing a selection. अगर multiple element select करते हैं तो वो सारे elements जो है वो selection को align होंगे. Okay, but now let's consider a scenario. For some case, I want to align all these objects into bottom right corner of this frame, this parent frame. Okay, तो वो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे अलाइनमेंट के जो ऑप्शंस है उसमें यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, पर आपको अगर इलस्ट्रेटर पता है तो इलस्ट्रेटर में ये जो अलाइनमेंट ऑप्शन रहते हैं उनके लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन रहता है टू सिलेक्ट दैट डू यू वांट टू अलाइन टू द पेज और डू यू वांट टू अलाइन ऑल द एलिमेंट्स टू द सिलेक्शन. यहाँ पे उस तरह का कोई ड्रॉप डाउन और या फिर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है.
But there is a trick. When you have a selection and you want to align all those selected items to your parent frame or your parent container instead of aligning inside the selection, then while using these alignment options, you just need to hold shift. ओके जैसे ही आप शिफ्ट प्रेस करते हो आप देख पा रहे होगे कि सारे जो ऑप्शंस है उनको इस तरह से एक बॉर्डर बन के आ रही है. ओके दिस इज इंडिकेटिंग दैट नाउ ऑल दीज ऑप्शंस will align all those selected elements to the outside frame instead of inside the selection. तो अभी अगर मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो सारे के सारे सिलेक्टेड एलिमेंट्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड अलाइन हो गए फ्रेम के. एंड अगर मैं शिफ्ट में अगर छोड़ देता हूँ तो उसके बाद में ये सिलेक्शन को ही अप्लाई हो गए. जैसे मैं अभी इसको राइट अलाइन सेट करता हूँ तो सारे एलिमेंट जो है वो राइट अलाइन हो गए इनसाइड दिस सिलेक्शन. ओके तो इन द सेम वे आई एम होल्डिंग शिफ्ट और उसके बाद में बॉटम और राइट, तो सारे सिलेक्टेड एलिमेंट्स जो है वो फ्रेम के बॉटम राइट को अलाइन हो जाएंगे. ओके सो दिस इज अनदर ट्रिक टू align all the selected items to the outer container instead of getting aligned inside the selection. ओके तो आगे एक्सप्लोर करते हैं. ये सारे एलिमेंट्स जो है मैं यहाँ पे लेके आता हूँ इन वन लाइन. ओके और ये जो येलो रेक्टेंगल है इसकी साइज थोड़ी छोटी कर देता हूँ इन दिस वे. नाउ वी हैव दिस 3 एलिमेंट्स हियर. ओके लाइक दिस. ठीक है अगर कोई भी एलिमेंट हम सिलेक्ट करते हैं तो ये जो सारे अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज़ है ठीक है और ये राइट हैंड साइड में यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है. बट इफ़ वी सिलेक्ट मल्टीपल एलिमेंट्स वी विल गेट दिस ऑप्शन, दिस एक्स्ट्रा बटन हियर कॉल्ड मोर एक्शंस. ओके अब ये देखते हैं क्या है. तो वंस वी क्लिक ऑन दिस वी गेट 3 ऑप्शंस. ओके टाइडी अप, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल स्पेसिंग और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग. पहले ये डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग के ऑप्शंस देखते हैं. नाउ व्हाट विल हैपन, these 3 elements has different spacing in between them, but I want to distribute the spacing in between these elements. Then I can use the distribute spacing options. For example, right now these elements are aligned in a horizontal direction. So if we are using distribute horizontal spacing तो यह क्या होगा, इन तीनों एलिमेंट के बीच में की जो स्पेसिंग है अनइवन वो इक्वल हो जाएंगी. लेट्स यूज दिस ऑप्शन और इनमें की जो स्पेसिंग है अभी वो इक्वल होगी. लेट्स क्रॉस चेक दिस, सिलेक्ट दिस एलिप्स एंड ये इन दोनों में की स्पेसिंग क्रॉस चेक कर लेते हैं. तो आई एम जस्ट होल्डिंग अल्टर की और माउस ओवर ऑन दिस येलो रेक्टेंगल, देन इट विल इंडिकेट, इट विल शो हियर कि इन दोनों में का जो स्पेसिंग है हॉरिजॉन्टल वो 97 है. एंड जस्ट कीप होल्डिंग अल्टर एंड देन माउस ओवर ऑन दिस रेड रेक्टेंगल और इन दोनों में की जो स्पेसिंग है वो भी 97 है. That means it distributed this spacing equally. Okay. In the same way, vertical में अगर इनको arrange करते हैं and if we are selecting all these elements, तो यहाँ पे ये option यहाँ पे आ जाएगा. तो यहाँ पे in this option, तो और ये एक बात और यहाँ पे देखने लायक है कि ये जो option है ये यहाँ पे वर्टिकल लाइन्स आ रही है बिकॉज इट ऑलरेडी नोज दैट दीज सिलेक्टेड एलिमेंट्स ऑन विच यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टीज दीज आर वर्टिकली अलाइन. अगर ये हॉरिजॉन्टली से रहते हैं इस तरह से और इनको अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है. दैट मीन्स इट नोज दैट ऑल दीज एलिमेंट्स आर नाउ हॉरिजॉन्टल. और यहाँ पे ये वर्टिकली अलाइन जो एलिमेंट है इनको सिलेक्ट करके now I am using distribute vertical spacing option. Okay तो ये vertically इनमें के spacing distribute कर देगा. Again I am holding alter, इन दोनों में 107 है और नीचे भी 107 है. Okay and one more thing is like once we make this selection और हम distribute spacing का option यूज़ करते हैं तो ये जो first element है और last element है इन दोनों की position मूव नहीं होगी. ठीक है अंदर के जो elements है वही सिर्फ मूव हो गए और उनमें की स्पेसिंग सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट होगी. ओके सो पे अटेंशन हियर, आई एम यूजिंग डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल स्पेसिंग बिकॉज दीज आर वर्टिकली अलाइंड नाउ. और ये जो टॉप एलिमेंट है और बॉटम एलिमेंट है जस्ट पे अटेंशन ऑन दिस देयर पोजीशंस, क्लिक ऑन दिस. तो वो दोनों एलिमेंट्स मूव नहीं होंगे, सिर्फ अंदर का जो एलिप्स है वो यहाँ पे मूव हुआ. ओके नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टाइडी अप.
सो टाइडी अप को देखते हैं। अगेन आई विल हैव दिस हॉरिजॉन्टली, और यहाँ पे ये अभी टाइडी अप ऑप्शन देखते हैं। ओके, और इनके ये शॉर्टकट कीज़ है आगे, पर ये जो ऑप्शन से हम रेयरली यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली अगर ये ऑप्शन से रेयरली यूज़ करते हैं सो देर इज़ नो मीनिंग टू रिमेंबरिंग देयर शॉर्टकट्स। ओके, सो इग्नोर द शॉर्टकट कीज बट जस्ट रिमेंबर द मीनिंग ऑफ दिस ऑप्शंस। तो यहाँ पे टाइडी अप ऑप्शन है। सो टाइडी अप क्या करेगा? फर्स्ट थिंग, इट विल गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द स्पेसिंग। दैट मीन्स अभी ये हॉरिजेंटल है, सो इट विल अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटल स्पेसिंग ऑप्शन ऑन देम। ओके, और उनके साथ में वो उनको एक कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड करके देगा। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस टाइडी अप, और यहाँ पे क्या हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनमें के जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए स्पेसिंग। और उसके बाद में ये जो होल्डर्स है यहाँ पे, और ये जो बीच में जो स्पेसिंग के होल्डर्स है, ये स्पेसिंग दिखा रहा है दो एलिमेंट में की। तो यहाँ पे इन दोनों में 95 है और यहाँ भी 95 है। ओके, so what we can do by using this all holders is like using this spacing holder we can increase or decrease the spacing between this element. So decrease the spacing, so it will decrease spacing between these elements, और अगर increase करते हैं तो ये उनमें की spacing जो है, तो आप कौन सा भी हैंडल यूज़ कीजिए पर वो जो है सारे एलिमेंट के बीच में की स्पेसिंग जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। ओके, इन द सेम वे इफ़ यू आर यूजिंग दिस हैंडल्स, तो ये हैंडल्स को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इनकी पोजीशन जो है वो स्वैप कर सकते हैं लाइक दिस। इन दोनों की पोजीशन अगर स्वैप करनी है, सो आई कैन डू इट लाइक दिस। ओके, इन द सेम वे वी कैन स्वैप द पोजीशन। ओके, तो ये हो गया टाइडी अप। ओके, एंड अभी फिर से अगर इनको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको टाइडी अप का ऑप्शन नहीं दिखेगा, और यहाँ पे अगर मोर ऑप्शंस में भी अगर जाते हैं तो टाइडी अप ऑप्शन आपको डिसेबल दिखेगा। वाई? बिकॉज दीज एलिमेंट्स ऑलरेडी हैज़ द टाइडी अप अप्लाइड। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन है वो सिलेक्शन के बाद में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे एंड यू कैन यूज़ दिस डायरेक्टली। ओके, तो ये इन द सेम वे इट वर्क्स इन द वर्टिकल फैशन ऑल्सो। वर्टिकल डायरेक्शन में वो सेम तरह से टाइडी अप काम करेगा। बट देर इज़ वन मोर थिंग कि अगर यहाँ पे मल्टीपल रोज में एलिमेंट्स है, जैसे ये जो यहाँ पे आउटर में फ्रेम है, उनको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और उसकी भी साइज़ थोड़ी सी कम कर लेते हैं, और यहाँ से और एक एलिमेंट में ले लेता हूँ, जैसे कि पॉलीगॉन ले लेते हैं। ओके, और यहाँ पे एक पॉलीगॉन ड्रॉ कर लेते हैं एंड लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस टू समथिंग डिफरेंट लाइक दिस वन। ओके, तो अब अगर मैं इन सब एलिमेंट्स को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, देन वी विल गेट अ डिफरेंट ऑप्शन। तो यहाँ पे टाइडी अप का ऑप्शन, यहाँ पे ये आइकॉन भी चेंज हो गया है। नाउ इट इज़ शोइंग अस अ ग्रिड लाइक आइकॉन, एंड यहाँ पे भी ये मोर ऑप्शंस का आइकॉन अभी अपडेट हो गया है ग्रिड लाइक, और वंस यू क्लिक इनसाइड देन दिस इज द ऑप्शन फॉर द टाइडी अप। नाउ इट नोज दैट दिस इज नॉट एलिमेंट्स इन अ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। नाउ दीज आर दी एलिमेंट्स इन अ मल्टीपल रोज लाइक ग्रिड लाइक फैशन। सो अभी अगर हम टाइडी अप यहाँ पे यूज़ करते हैं तो ऑल दीज एलिमेंट्स विल अलाइन इन अ रो एंड कॉलम फैशन। ओके, और उसी तरह से यहाँ पे उनको स्पेसिंग के होल्डर्स आ जाएंगे। तो अगर हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग देखते हैं तो इन दोनों में की जो स्पेसिंग है वो 12 इक्वल 12 से डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, और अगर वर्टिकल में देखते हैं तो वर्टिकल में भी ये 89 होगी। ठीक है, और इनको हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं लाइक दिस, और वर्टिकल को भी चेंज कर सकते हैं इन द सेम वे। एंड इफ़ यू वांट टू मूव द पोजीशन देन दैट आल्सो वी कैन इजीली डू। तो इस तरह से ये जो टाइडी अप ऑप्शन है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट मी शो यू वन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट टाइडी अप। सो यहाँ पे इसको, इन सारे एलिमेंट्स को मैं यहाँ पे टॉप में मूव कर लेता हूँ, इनकी वर्टिकल स्पेसिंग कम करके, और यहाँ पे बॉटम में मैं फिर से 3 रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ। ओके, सो छोटे रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं लाइक 100 by 100। ठीक है, और इसको कोई कलर दे देता हूँ रैंडमली, फॉर एग्जाम्पल दिस वन। ओके, और उसी तरह से एक यहाँ पे
मैं और उसकी कॉपी बना लेता हूँ एंड देन आई विल यूज़ Ctrl+D टू क्रिएट अनदर कॉपी. ठीक है. One more interesting fact about the tidy up is like it is not like we select few position और उसके बाद में tidy up पे ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद में वो tidy up वाले ऑप्शंस वहाँ पे इनेबल हो गए. अगर किसी एलिमेंट में के बीच में अगर ऑलरेडी इक्वल स्पेस है तो वो टाइडी अप वाले जो ऑप्शंस है वो ऑटोमेटिकली उनको इनेबल होके आ जाएंगे. जैसे अभी ये मैंने 3 रेक्टेंगल बनाए और उन तीनों में की स्पेसिंग जो है वो अभी इक्वल है बिकॉज आई यूज्ड Ctrl+D फॉर डुप्लीकेटिंग दो. सो दोज आर हैविंग 32 एज अ डिस्टेंस बिटवीन देम. और उनको अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो सी दोस्त टाइडी अप वाले ऑप्शन जो है वो ऑलरेडी उनको अप्लाई हुए. तो यहाँ पे कोई टाइडी अप वाला ऑप्शन मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया टू एक्टिवेट दीज कंट्रोल्स. ठीक है. और आई कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पेसिंग बिटवीन देम एंड आई कैन स्वैप दी एलिमेंट्स. ठीक है. अब ये सेम कलर के है बट अगर दूसरे कलर के भी रहेंगे बट देन ऑल्सो इट विल बिहेव इन अ सेम वे. ओके. Like this. One more thing that now we are getting this tidy up options here. पर इनमें से किसी की भी पोजीशन अगर हम थोड़ी सी भी चेंज करते हैं देन वी विल नॉट गोइंग टू गेट दिस टाइडी अप ऑप्शंस एनी मोर क्योंकि उनमें की जो स्पेसिंग है वो इक्वल नहीं है. एंड वी विल स्टार्ट गेटिंग दिस ऑप्शन दैट ऑफ टाइडी अप दैट डू यू वांट टू अप्लाई टाइडी अप ऑन दिस. दैट मीन्स दिस टाइडी अप ऑप्शन क्या करता है उनमें की जो स्पेसिंग है सिर्फ उनको इक्वल करके देता है. और अगर स्पेसिंग इक्वल है तो ऑटोमेटिकली जो ऑप्शंस है उनके स्पेसिंग इंक्रीज करने के और उनको रीअरेंज करने के वो ऑटोमेटिकली उन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को आ जाते हैं. ओके. इन द सेम वे हियर ऑल्सो यू विल सी दिस टाइडी अप ऑप्शन. इफ यू आर यूजिंग दिस देन व्हाट इट विल गोइंग टू डू इनमें की स्पेसिंग जो है उन्होंने इक्वल कर दी और ये सारे ऑप्शन जो है वो फिर से यहाँ पे आ गए. वन मोर थिंग लेट मी सिलेक्ट ऑल दीज एलिमेंट्स और इनको एक लाइन में मुझे हॉरिजेंटली अलाइन करना है. सो आई विल यूज़ दिस अलाइन वर्टिकल सेंटर्स. ठीक है. अभी ये इस तरह से आ गए और ड्यू टू सम रीज़न इफ़ यू आर नॉट सीइंग दिस वर्टिकल लाइंस ऑफ दिस रिसाइजिंग ऑप्शंस तो माइट बी आपका जो इंटरफेस है वो ज़्यादा जूम आउट हुआ रह सकता है. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस आई जूम्ड इट आउट और यहाँ पे ये इसके रीअरेंजिंग के ऑप्शंस है पर मुझे ये वाले बीच में के जो स्पेसिंग इंक्रीज और डिक्रीज करने के जो हैंडल्स है वो अभी नहीं दिख रहे. क्योंकि वहाँ पे उनको दिखाने के लिए सफिशिएंट जगह नहीं है. सो इफ़ यू आर इन केस इफ़ यू आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ इशू देन यू जस्ट नीड टू जूम इन एंड देन यू विल स्टार्ट सीइंग दिस ऑप्शंस. ओके. सो दिस इज अगेन अनदर थिंग. और एक चीज़ जैसे इन सबको अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे तो इक्वल स्पेसिंग है तो ये टाइडी अप के ऑप्शंस यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहे हैं और हमें पता है कि यहाँ से इनकी स्पेसिंग जो है वो हम चेंज कर सकते हैं. पर ये जो लेआउट में स्पेसिंग की प्रॉपर्टी यहाँ पे अवेलेबल है तो वो उन एलिमेंट में की जो स्पेसिंग है वो हम यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. ओके. एंड वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस स्पेसिंग अभी ये जो इंटरनल यहाँ पे जो स्पेसिंग के ऑप्शंस आ रहे हैं ये इनमें की स्पेसिंग जब इक्वल है और टाइडी अप अप्लाइड है उस टाइम पे ही आते हैं. बट इफ़ आई एम चेंजिंग पोजीशन ऑफ एनी एलिमेंट हियर और अभी इन एलिमेंट्स में की पोजीशन इक्वल नहीं है अगर सिलेक्ट करेंगे इन सबको एलिमेंट को तो अभी यहाँ पे वो हैंडल नहीं आएंगे एंड इट विल गिव ऑप्शन टू अप्लाई टाइडी अप. पर यहाँ पे ये जो स्पेसिंग है वो उनमें की स्पेसिंग इक्वल नहीं है सो दैट्स वाई इट इज़ शोइंग मिक्स्ड. ओके. और उसके बाद में अगर इसे चेंज करते तो वो उसी प्रोपोर्शन में उनकी जो स्पेसिंग है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगी. ओके. और अगर हमें इक्वल स्पेसिंग चाहिए तो यहाँ से भी हम कोई इक्वल स्पेसिंग असाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 50 और मैं एंटर करता हूँ तो उनमें 50 की स्पेसिंग अप्लाई हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली ये टाइडी अप वाले ऑप्शंस आ जाएंगे. सो दिस इज़ द स्पेसिंग प्रॉपर्टी इन लेआउट सेक्शन. तो ये था हमारे UI UX डिज़ाइनिंग और फिग्मा ट्रेनिंग सीरीज़ का क्लास नंबर 10 जिसमें हमने पोजीशन प्रॉपर्टीज़ और टाइडी अप के ऑप्शन एक्सप्लोर किए. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए,
कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो कमेंट कीजिए, आई विल आंसर देम, और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।